किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, गेहूं की फसल में अगर कोई मुख्य समस्या किसान भाइयों के सामने आती है तो वो है खरपतवार की समस्या। क्योंकि किसान भाई किसी भी विधि से गेहूं की उड़ाई करे, चाहे वो सूखे में गेहूं की उड़ाई करके बाद में पानी चलाए या फिर वो पलेवा करके बाद में गेहूं उड़ाई करे, खरपतवार तो उगेगा ही उगेगा। तो किसान भाई इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, भाई साहब अगर लेबर लगाए तो आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर किसान भाई बिना जानकारी के स्प्रे कर देता है हर्बिसाइड का तो आपकी फसल बिल्कुल खराब हो सकती है। क्योंकि गेहूं की फसल में आपको कुछ चुनिंदा हर्बिसाइड का यूज आप कर सकते हैं, और ऐसा हर्बिसाइड ले लिए जो हाई डोज में आता है तो आपकी गेहूं की फसल 100% नष्ट हो जाएगी। किसान भाइयों, तो गेहूं की फसल में अगर आपके खरपतवार है तो आप कौन सा स्प्रे यूज में ले सकते हैं? आप खरपतवार के लिए स्प्रे कब करें? पानी चलाने से पहले करेंगे, बाद में करें? क्या डोज रखें? कौन सा स्प्रे आप यूज में ले सकते हैं? इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार किसान भाई को परिचय बता दें आप। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। जी सर जी, यहाँ पे आपके गेहूं जो है ग्रो हो चुके हैं। हाँ जी। और ग्रो होने के बाद में किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार की। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सबसे पहले तो ये बता दें, जो गेहूं आपने यहाँ पे ग्रो कर लिए कौन सी विधि से लगाए थे? देखो किसान भाइयों, जो आप देख पा रहे हो ना ये गेहूं, ये मैंने सूखे में उड़ाई की है। ये 7 दिन क्यों में अभी 7 दिन में आप ये देख लो, ये पोजीशन है। अब मैंने बताया था कि अपन सूखे में उड़ाई करेंगे ना तो साथ में ही खरपतवार भी उगेंगे, और वो खरपतवार उगेंगे, अपन खरपतवार का इलाज नहीं करेंगे, उनका निवारण नहीं करेंगे तो किसान भाइयों वो क्या है कि 50%, वो कहते हैं ना कि 25%, वो 50% से ज्यादा आपकी पैदावार वो ले जाएंगे। क्योंकि खरपतवार के अंदर ऐसी ताकत होती है, खरपतवार जो उगती है ना वो उसमें नेचुरली ताकत होती है, वो आपकी फसल से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जमीन से ले लेते हैं और वो फसल से जल्दी ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं, बड़े उनको ग्रोथिंग हो जाती है उनकी। तो वो क्या है कि फसल को दबा देते हैं और आपकी फसल कमजोर हो जाती है, पैदावार आधी से भी ज्यादा घट जाती है आपकी। इसमें मुख्य पॉइंट सर ये भी रहती है, कई किसान भाई का मेंटली ये सोच रहती है कि सर हम हर्बिसाइड का यूज अगर गेहूं की फसल में करते हैं तो क्या हमारी फसल पर कोई इफेक्ट पड़ता है इसमें? देखो, लिमिटेड मात्रा में जो हम बताते हैं, उस मात्रा में जो विशेषज्ञ बताते हैं उनकी मात्रा में आप दोगे ना तो गेहूं पे कोई झटका नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपकी फसल सेफ रहेगी और खरपतवार ही नष्ट होगी। यदि आप हाई डोज करते हो तो पहले ही मैंने बता दिया भाई, कोई भी चीज की हाई डोज अपने शरीर पे प्रैक्टिकल करके देख लो, वो भी अच्छी नहीं रहती है जी। तो जो मात्रा होती है निश्चित मात्रा, उसमें उसके दायरे में रह के आप स्प्रे करोगे तो सवाल ही नहीं है जो गेहूं में कोई झटका आ जाए या कोई गेहूं में परेशानी आ जाए। बिल्कुल सर। किसान भाइयों को एक और सवाल रहता है कि भाई साहब हमारा गेहूं तो ग्रो हो गया, लेकिन हम गेहूं में हर्बिसाइड का यूज पानी चलाने से पहले करेंगे बाद में करें? देखो किसान भाइयों, ये प्रश्न उन्होंने बहुत अच्छा किया है और सर को मैं मानता हूँ कि प्रश्न ऐसे खोद के पूछते हैं ये कि बताने वाला तो बताएगा ही सही जी। तो क्या है कि जो प्रश्न आता है ना कि पानी से पहले करें या बाद में करें, तो किसान भाइयों हमेशा हर्बिसाइड का प्रयोग करो ना, इसी फसल की बात नहीं है, हर फसल की। तो पहले उसमें पानी चलाओ, पानी चलाने के 2 दिन 3 दिन बाद में जब उसमें नमी रहे थोड़ी, ऐसे नहीं कि आप पानी में पानी भराई है और उसमें कई खेतों में ऐसा भी होता है कि 2-2 दिन तक पानी नहीं सूखता है, भरा रहता है, मिट्टी टाइट रहती है। तो जब खेत में नमी रहे ना तभी अपन को हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। जब ये आपकी जो खरपतवार है वो कंट्रोल होगी, नहीं आप सूखे में कर दोगे तो वो कुछ मुड़ जाएगी, बाकी वापस ग्रोथ कर लेगी वो। तो पहले किसान भाई पानी चलाए, बिल्कुल पानी चलाए पहले। पानी चलाने के बाद में 2 दिन बाद में जब वो नमी रह जाए, उसमें पानी सूख जाए, नमी रह जाए, खेत में नमी रहना चाहिए, और फिर आप करोगे तो जड़ से ही उसका निवारण होगा, जड़ तक खत्म हो जाएगा वो। बिल्कुल सर। अब बात कर लेते हैं मुख्य पॉइंट की। जैसे किसान भाई ने पानी भी चला दिया और अब किसान भाई तैयार है उसमें हर्बिसाइड का यूज करने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए। सबसे पहले नंबर पे कौन सी दवा बताना चाहेंगे, क्या डोज रखना चाहिए और कौन सी दवा का स्प्रे करके किसान भाई खरपतवार को नष्ट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल देखो किसान भाइयों, ये जो खरपतवार है ना, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खरपतवार की दवाई 15 दिन के अंतराल में लगना चाहिए पहली जी। क्योंकि जब फिर ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो समूल रूप से नष्ट नहीं हो पाते हैं, वो मुड़ जाते हैं, फिर वापस ग्रोथ कर लेते हैं। तो 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर अंतराल में ये
खरपतवार की दवाई स्प्रे हो जाना चाहिए। अब मुख्य पॉइंट बात यह आती है कि ज्यादातर गेहूं में फसल इस टाइम पे कौन सी खरपतवारें उगती है। तो सर गेहूं में क्या है कि चौड़ी पत्ती खरपतवार ज्यादा हानिकारक रहती है, क्योंकि उनकी चौड़ी पत्तियां होती है ना, तो वो इसको दबा देती है, वो गेहूं को दबा देती है। गेहूं को दबाती है। तो ज्यादातर 90% चौड़ी पत्ती की ही खरपतवार उगती है। सकड़ी पत्ती की तो इस टाइम पे उगती भी नहीं है, कोई उगती है तो उसका भी निवारण बता देंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर चौड़ी पत्ती के लिए आप ले 2,4-D जो 58% आती है ना, 58% SL, वो लेनी है, क्योंकि वो बिना गैस की होती है। आप एक खेत में स्प्रे करोगे और जो 38% वाली ले लिया ना EC, 38% 2,4-D EC वाली ले लिया आप, तो वो क्या है कि पड़ोसी खेत को भी खत्म कर देगी। उसके कोई सरसों बोर रखी हो या कोई सब्जी की फसल हो या कोई और फसल हो, तो उस तक भी गैस क्या उड़ के चली जाती है और उसकी फसल खत्म हो जाती है। तो किसान भाइयों आपको लेने 58 SL, कौन सी 2,4-D, और इसको पानी में आप मिलाओगे। इसकी मात्रा भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मात्रा बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल सर। 400 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिला के इसको स्प्रे कर दो, आपके सब खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। इस चौड़ी पत्ती के जितने भी हैं सब खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और आपके फसल पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जी जी। आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, कोई इस पे झटका नहीं आएगा, बिल्कुल सेफ रहेगी, ग्रोथ और करेगी इससे, क्योंकि अपन ने लिमिटेड मात्रा में दिया ना। 400 ग्राम प्रति एकड़ 150 या 200 लीटर पानी में मिला के और गेहूं में स्प्रे करें 2,4-D का। अच्छा सर, एक और आती है जो गेहूं में खरपतवार के लिए, वही चौड़ी पत्ती के लिए मैट सल्फरान मिथाइल 20% WP इस नाम से आती हो। जी जी। तो उसको भी अपन इसी विधि से, वो क्या 8 ग्राम 150 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ स्प्रे होगा उसका, क्योंकि इसकी थोड़ी मात्रा अलग है, उसकी मात्रा अलग है। तो आप इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। दोनों खरपतवारें हैं, इनको आप ले सकते हो। दोनों खरपतवारें गेहूं के लिए बेस्ट है, चौड़ी पत्ती के लिए आप इनको वही 15 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंतराल अंदर इसको स्प्रे करनी है। आपका समय ज्यादा हो जाता है तो फिर खरपतवार थोड़ी बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाती है ना तो वो कुछ उस दवाई से लड़ने की क्षमता रख लेती है। तो वो क्या है, फिर वो नष्ट नहीं होती है, होती तो है मगर फिर वो वापिस थोड़ा ग्रो होने की थोड़ा हिम्मत कर लेती है वो। बिल्कुल सर। तो इसलिए किसान भाइयों की आप ना समय का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अपना पैसा भी खर्च होता है, स्प्रे में मेहनत भी होती है, और अपना काम नहीं हो तो फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। जैसे कोई किसान भाई को सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार की समस्या अगर आती हो, उसमें कौन सा हर्बिसाइड यूज में ले सकता है? देखो किसान भाइयों, बात ऐसी है कि पहले तो जहां तक तो सकड़ी पत्ती की खरपतवार उगती नहीं है, अभी मौसम नहीं है, मगर फिर भी गुल्ली डंडे वैसे ये उग आते हैं उसमें, तो उसके लिए पिनेक्साडेन 5% EC जी, वो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको 200 लीटर पानी में मिला के और आप स्प्रे कर सकते हो जी। तो आपकी सकड़ी पत्ती वाला भी खरपतवार नष्ट हो जाएगा। इससे सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार भी नष्ट हो जाएगा, यदि हो तो। यदि आप देखा करो, यदि नहीं हो ना आपके भाई सकड़ी पत्ती का कोई खरपतवार होता ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि 90% चौड़ी पत्ती वाला ही होता है। तो आप ये जो मैंने दवाएं बताई उसका स्प्रे कर सकते हो। और यदि आपके सकड़ी पत्ती का भी है तो पिनेक्साडेन 5% EC, इसको आप 400 ग्राम लेके 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ आप स्प्रे करवा सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे किसान भाई 15-20 दिन में अगर खरपतवार के लिए स्प्रे कर देता है तो खरपतवार नष्ट हो जाएगा, लेकिन कोई किसान भाई की फसल अगर बड़ी हो जाती है, खरपतवार पूरा नष्ट नहीं हो पाता है, तो क्या इनका दूसरी बार भी स्प्रे कर सकता है? फिर बिल्कुल कर सकते हैं आप, 30 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, 40 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, कोई प्रभाव फसल पे तो आएगा नहीं। और वैसे आपके जो फसल बड़ी हो जाती है तो फिर वो एक बार तो उसके जो खरपतवार उसके झटका लग के वो नीचे डाउन हो जाएगी, एक टाइम तो अपनी फसल ऊपर आ जाएगी। लगा सकते हैं वो किसी भी टाइम पे, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वो फसल बड़ी हो जाए फिर वो नहीं लगा सकते। वो हमने 15 दिन के लिए इसलिए बताया, 15-20 दिन के लिए, कि वो जड़ से समूल नष्ट हो जाएगी वो। और आप बड़ी फसल में करना चाहो तो वो बिल्कुल रोकेगी फसल को, तो कभी प्रभाव नहीं करेगी, क्योंकि आप जब डोज में दोगे ना फसल पे कोई प्रभाव तो आएगा नहीं। बिल्कुल। बाकी फसल जो आपकी खरपतवार है वो वापिस नीचे चले जाएगी एक बार, जितने में तो आपकी फसल ऊपर आ जाएगी। तो आप दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आप नहीं दे सकते। 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए तो हमने इसलिए बताया है कि वो जड़ से ही खत्म हो जाती है एक बार में ही। हाँ बिल्कुल सर। तो सर जी कोई विशेष चीज हो जो किसान भाई खरपतवार का स्प्रे करें, तो कोई विशेष सावधानी अगर बरतनी हो तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल किसान भाइयों, ये प्रश्न इन्होंने बहुत अच्छा किया है
क्योंकि खरपतवार में यदि अपन ज्यादा डोज कर दें या कम कर दें, आप कम कर दोगे ना तो आपकी जो खरपतवार नष्ट नहीं होगी, ज्यादा कर दोगे तो आप फसल पे प्रभाव आ जाएगा। तो मात्रा का अवश्य ध्यान रखें और दोबारा स्प्रे, जिस जगह स्प्रे हो गया दोबारा उसी लाइन में स्प्रे न हो बस, क्योंकि वो जब हैवी डोज हो जाएगी, दोबारा आप स्प्रे कर दिए तो हैवी डोज हो जाएगी। हैवी डोज होने के कारण आपके गेहूं पे इन पे क्या झटका लग सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए इसका ध्यान रखें कि एक पंक्ति से आप स्प्रे करें और पंक्ति से आगे बढ़ते रहें। दोबारा स्प्रे जिस जगह हुआ उस टाइम पे उसी समय दोबारा नहीं हो, बस इसका जरूर ध्यान रखें। आपके खरपतवार जो है कंट्रोल हो जाएंगे बिल्कुल और आपकी फसल बढ़िया रहेगी। बिल्कुल। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, राम राम किसान भाइयों, जय हिंद जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।